brought to you by यारो तुम काम करो, काम करो, काम करो। यारो तुम काम करो, काम करो, काम करो। इंस्पेक्टर राखी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर राखी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर रजीब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यारो तुम काम करो, काम करो, काम करो। मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को न बर्बाद करो, हमें भी खाद दो, खाद दो, खाद दो। किसानों को न बर्बाद करो, हमें भी खाद दो, खाद दो, खाद दो। भगत सेना काम करो, पैसा दो, इंसाफ करो। भारत माता की जय। हम जहाँ पे सहकारी सभा संघर्ष कमेटी नंगस लंगड़ी के बैनर तले धरने पे बैठे हैं। ये धरना हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो सहकारिता विभाग है, सहायक पंजीकृत अधिकारी कार्यालय है, ये बिल्कुल भी हमें सहयोग नहीं कर रहा है। हमने अपनी मांगों के समर्थन में 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। अप्रैल महीने में पंजीकृत अधिकारी शिमला ने स्पेशल सहायक पंजीकृत अधिकारी को निर्देश दिए, आदेश दिए लिखित में, जो हमारी कॉपी हमारे पास है, कि सहकारी सभा नंगस लंगड़ी में जितने भी दोषी हैं, चाहे वो सचिव है, चाहे प्रबंधक कमेटी है, सबके विरुद्ध तुरंत ही FIR दर्ज करवाई जाए। आज 3 महीने हो चुके हैं, वो पूरे का पूरा आदेश दबा लिया गया है, कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। दूसरा हमारी मांग ये है कि जितने भी अमानतदार हैं, जिन भी लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई है यहाँ पे सहकारी सभा में जमा करवाई हुई है, वो सारे का सारा पैसे का दुरुपयोग कर दिया गया है। लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए सहकारी सभा में जमा करताओं की अमानतें हैं। उसमें से अभी बैंक में सिर्फ 625 रुपये हैं खाते में। बाकी जितना भी है वो फर्जी कर्जों की, उसमें मतलब जितना पैसा जमा करताओं का था वो सचिव ने, प्रबंधक कमेटी ने अपने लिए, अपने परिवारों के लिए फर्जी कर्ज के तौर पे शो कर दिया। जो सचिव है उसको निलंबित किया गया 4 अप्रैल 2022 को। उसके बाद भी इस विभाग ने इतनी मिलीभगत की है कि 18 अप्रैल को हम उपायुक्त महोदय के पास पेश हुए, तब जाके उन्होंने इसको चार्ज दिलवाया जो प्रशासक लगाया था। जो 15-16 दिन सचिव ने काम किया, इसने जितनी भी अमानतें थी सब गोलमाल की, जो फर्जी कर दिए थे, अपने नाम भरे हुए थे, अपने परिवार के नाम थे, प्रबंधक कमेटी के नाम थे, उनके परिवार के सदस्यों के नाम से थे, वो सारे के सारे फर्जी कर्ज खत्म कर दिए। और हद तो तब होगी जब हम इसकी जांच बोल रहे हैं फर्जी कर्जों की, तब भी ये विभाग ने क्या किया कि जो नोटिस दिए, जिनके फर्जी लोन चढ़ाए थे, अपने परिवार के नाम से कर्जे थे, वो सारे नोटिस ही सचिव के पास दे दिए कि ये आप बांटो। और सचिव हर एक कर्जदार के पास गया, अब भी उसके पास स्टैंप पड़ी है सचिव के पास, जो निलंबित हो चुका है, वो अब भी वैसे ही कार्य कर रहा है। और अभी कोई 5-6 दिन पहले वो सहकारी सभा के लेटर पैड के ऊपर कर्ज धारकों को NOC दे रहा जाके। तो ये क्या विभाग कर क्या रहा है? हमें आज तक ये समझ नहीं रहा है कि क्या ये खाता धारकों के साथ है या क्या ये उन दोषियों का साथ दे रहा है, उनकी दबा के मदद कर रहा है। इसी के विरोध में अब हम यहाँ पे आए हैं। हमने ये धरना रखा हुआ है ताकि हो सकता है ये जो विभाग जितना सोया हुआ है कि आज भी इनकी नींद खुल जाए, हमें इससे ज़्यादा मजबूर ना करे कि हम आगे भूख हड़ताल शुरू करें, हम आमरण अनशन शुरू करें, जिससे कि जो लोगों ने अपनी पाई करके यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ पैसा वो उनको मिल सके, गाँव को खाद मिल सके, जो अन्याय हो रहा है फर्जी ऋण के तौर पर वो सारे का सारा वो दूर हो सके। जाँच की मांग हम कम से कम भी, हमें 3 महीने हो गए हैं। हमने यहाँ पर लिखित में भी दिया था, विभाग में आके इन्होंने लेटर भी निकाले हैं, उसके लिए जांच इन्होंने शुरू करवाई। लेकिन जांच की क्या हुई वहाँ पे मांग कि जो भी नोटिस काटने फर्जी ऋण वालों को, या जिनके पास जाना था इन्होंने, मतलब जिनके पास फ्रॉड में ऋण भरे हुए हैं, वो खुद सचिव जा रहा है नोटिस लेके और NOC लेके उसके पीछे लिख के दे रहा है कि आपका कर्ज मैंने ख़त्म कर दिया, आपके नाम कोई कर्ज नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना भारी फर्जीवाड़ा, इतना भारी ये विभाग मिला हुआ है, दोषियों का साथ दे रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कब ये विभाग, अगर किसी भी सहकारी सभा में कोई अनियमितता आती है तो वो हमेशा विभाग के पास भागते हैं। तो यहाँ पे तो अब आए किसके पास? आज तक द्योली वाला देखा, ईश्वर वाला देखा, कहाँ पे इंसाफ हुआ, किसको पैसा मिला आज तक? मुझे समझ नहीं आ रहा ये विभाग कर क्या रहा है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। और इसी के विरोध में हम आज ये धरना दे रहे हैं। संघर्ष कमेटी नंगस लंगड़ी
आज एक मामला मैं आपके सामने ऐसा रखने जा रहा हूँ, आपको मैं इसकी कॉपियाँ भी दे रहा हूँ। मैंने 12 अप्रैल 2022 को चीफ मिनिस्टर अपने सीएम जयराम ठाकुर जी को एक मैंने मेल डाली थी और विद इन 7 डेज मुख्यमंत्री महोदय ने डीसी साहब उन्ना को लिखा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इसी संघर्ष नंगा सांगड़ी कमेटी की। और ये डीसी साहब का लेटर है मेरे पास। मुझे 22 तारीख को मेल भी आ गई थी आईटी सेल सीएम आईटी सेल से और डीसी साहब की। डीसी साहब ने 26/4 को इनको लेटर लिखा कि आप 1 हफ्ते के अंदर ये सारी इंक्वायरी करो और जो पॉजिटिव रिजल्ट निकलता वो निकालो। सर, बड़े अफसोस की बात है कि ये विभाग एक चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को इन्होंने कम माना है। मैं 7-8 दिन पहले इनके पास आया कि मुझे ये बताओ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आपको इंक्वायरी दी थी उसका क्या हुआ। तो इन्होंने 14/7 मतलब 21 अप्रैल के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को 14/7 को प्रशासक को ये लिख के दे दिया कि तुम इनकी लोन की रिकवरी करो। मतलब ये लोग विभाग चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को नहीं मानता है तो किसके ऑर्डर को माने। मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर है इस विभाग के अंदर कोई। सर, हम अभी भूख हड़ताल करेंगे। यदि तो आज अरेस्ट ही हो जाती है सब दोषियों को तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन में भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। ये लोग आए हैं बाहर, धरना दिया इन्होंने। ये हमारी सहकारी सभा थी नंगड़ सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा के अमानतदार मेंबर हैं। तो नंगड़ सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा के 2020-21 के ऑडिट में ये पाया गया कि सोसाइटीज़ में कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, जिसका मुख्य कारण क्या रहा कि लोगों को भारी ऋण दे दिए गए हैं, जिसके बारे में ऑडिट नोट की रिपोर्ट हमारे पास आई। उस पर एक्शन लेते हुए मेरे पूर्व जो प्रेडिसेसर्स थे ARCS, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और वहाँ की प्रबंधक कमेटी को शोकाज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस देने के बाद जब सेटिस्फाइड रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया तो कमेटी को भंग कर दिया गया और वहाँ पर विभागीय निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया। तो तदुपरांत हमारे जो प्रशासक थे उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह लिया और पाया कि वाकई कुछ अनियमितताएँ हैं, इसमें भारी ऋण दिए गए हैं, बियॉन्ड लिमिट दिए गए हैं, तो जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए उन्होंने सचिव जो वहाँ धीरज कुमार थे उनको निलंबित कर दिया। टेस्ट करने के ऐसे ऑर्डर नहीं है। विभाग शिमला से एक आदेश आया हमें कि इस पर जहाँ भी कोई ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके ऊपर FIR लॉन्च करवाई जाए। लेकिन उसमें 2006 का एक विभागीय दिशा निर्देश का पत्र है जिसमें ये लिखा गया है कि FIR लॉन्च करवानी है तो सभा का पूरी ऑडिट करवा लिया जाए, क्योंकि जब FIR होती है तो पुलिस द्वारा ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो कंसील कर लिया जाता है। तो जिसके लिए ऑडिट अलॉट कर दिया गया है, जैसे विभागीय प्रक्रिया है उसके हिसाब से 22 तारीख को ऑडिट के लिए वहाँ गए थे अंकेक्षक महोदय। और इसके साथ ही लोगों की डिमांड के अनुसार जो हमारे ऋणी सदस्य हैं या जो अमानतदार हैं उनकी जो है खातों की तस्दीक भी की जा रही है, जो कि 18-19 को भी की गई। उसमें बहुत कम लोग आए, 12-13 के करीब लोग आ पाए। और अब उन्होंने पंजीकृत पत्र जो हैं वो लोगों को जारी किए हैं अपने अमानतदारों और ऋणियों को, और 1 तारीख को बुलाया हुआ। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था प्रधान जो संघर्ष कमेटी के सामने कि हमें 8-10 दिन का और टाइम दिया जाए, हमारा ऑडिट भी हो जाए और जो रिपोर्ट है हमारी फर्स्ट के बाद 2-3 तारीख 4 तारीख तक आ जाए तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट FIR करवाएंगे। क्योंकि सर बैलेंस शीट में ना हमारे जो ऑडिट हुआ है जी उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज पाई गई है कि बियॉन्ड लिमिट दिए गए हैं। मेजर्ड अमाउंट कहीं भी आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि जो FIR करवाएंगे तो कोर्ट में हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि यहाँ इसने मेजरमेंट की है। इसलिए जो हमारे कुशल जी इंस्पेक्टर ब्लॉक के हैं उनके साथ अशोक जी को लगाया गया है, तो उनको बोला है कि इमीडिएट इसका करके इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाए ताकि ये हमें पता लगे कि यहाँ गबन हुआ और ये लोग दोषी हैं। तो उसके हिसाब से जैसे भी FIR भी करवा दी जाएगी और 69(1)(2) की जो हमारी प्रोसेस होती है डिपार्टमेंट की रिकवरी के लिए वो भी की जाएगी।
एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816066778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।